हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप अपना टेस्ट 16 फाउंडेशन अभी दे के आ चुके हैं, तो आइए करते हैं इसका पेपर डिस्कशन। आई होप आपने पेपर में काफी कुछ सीखा हो और उसमें जो कुछ गलतियां हो गई होंगी, आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करने से पहले मिशन 2025 रिस्पेक्टेड सिंह सर का और नीलाइट टीम का मिशन, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, जिसके तहत आपके टेस्ट 16 जो कि 9 फेब 2025 को था, उसका हम करेंगे पेपर डिस्कशन, जिसमें 91 to 135 पेपर डिस्कस करेंगे आप मेरे साथ, एंड देन 135 to 180 अदर 45 क्वेश्चंस यू विल डिस्कस विद सुभाषिनी मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बायो का क्वेश्चन नंबर 91, मैच द फॉलोइंग आया है। ठीक है, पहला बॉम्बिक्स आप जानते हैं, सिल्कवॉर्म राइट, और एपिस हनी बी दोनों बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। मतलब आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो ए का हो गया फर्स्ट। बी देखते हैं, सीपिया, सीपिया मतलब कटल फिश, तो बी का हो गया सेकेंड। मोलस्का का मेंबर है। अब रेडुला, रेडुला क्या है? फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन जो फीडिंग के लिए प्रेजेंट होता है मोलस्कन्स में, तो सी का हो गया थर्ड। और डी की बात करते हैं, पिंटाडा, पिंटाडा पर्ल ऑयस्टर, तो डी का हो गया फोर्थ, अगेन अ मोलस्का। तो ये मैचिंग, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, आंसर हो गया फोर्थ फॉर क्वेश्चन नंबर 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग। क्रिस्टेई क्या है? इनफोल्डिंग्स माइटोकॉन्ड्रिया की। स्ट्रोमा क्या है? स्पेस अंदर का क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रोमा जिसमें क्या क्या होगा? आरएनए, डीएनए और राइबोसोम। सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है सेंट्रोसोम में, ये सेंट्रियोल बनाएगा, प्रेजेंट है सेंट्रोसोम में, और ये सेंट्रियोल बनाएगा स्पिंडल एपैरेटस। तो सेंट्रोसोम का क्या हो गया? सी का फर्स्ट। सिस्टर्नी क्या है? सैक्स हैं जो गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं, और गोल्जी अपैरेटस क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, तो डी का हो गया सेकेंड। तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, सी का हो गया फर्स्ट एंड डी का हो गया सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, दैट इज सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग है। आइए देखें। कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कॉलरी, टाइफाइड का सैल्मोनेला टाइफीमीडियम, टेटानस का क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, और सिट्रस कैंकर का ज़ैंथोमोनास सिट्राई। चारों बैक्टीरियल डिजीजेस हैं और इन चारों के ये हैं पॉजिटिव एजेंट। तो ए का है फोर्थ, बी का है थर्ड, सी का है टेटानस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी सेकेंड, और डी का है फर्स्ट। फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, आंसर हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट, सिलिका शेल ऑन द सरफेस प्रेजेंट इन सम प्रोटोजोन्स दैट बिलोंग टू क्लास। प्रोटोजोन्स में किस क्लास के पास सिलिका शेल होती है सरफेस पे? आपको पता है एमीबाइड के पास, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का फर्स्ट। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग। तो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसके पास होंगे? साइक्लोस्टोम्स के पास। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन ये किसके पास होती है? रे फिशेस के पास, और रे फिशेस बिलोंग्स टू कॉन्ट्रिक्थिस। 4 पेयर ऑफ गिल किसके पास होंगे? ऑस्टिक्थिस। और प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं कॉन्ट्रिक्थिस के पास, और टेनॉइड या साइक्लॉइड होते हैं ऑस्टिक्थिस के पास। प्लेकॉइड होंगे कॉन्ट्रिक्थिस के पास, ट्राइकॉन दिया हुआ है। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, आंसर हो जाएगा फोर्थ फॉर क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट, कौन रॉन्गली मैच है फॉर पोरफायरा? पोरफायरा बिलोंग्स टू रेड एल्गा यानी रोडोफाइसी। पहला देखते हैं, प्लांट बॉडी कह रहा है मल्टी सेलुलर हाफ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। फिर पिगमेंट की बात करें तो रेड एल्गा का पिगमेंट क्या होता है? ए और डी, और डोमिनेंट होता है आर फाइकोइराइसिन जो उसको लाल रंग देता है। रिजर्व फूड इनके पास होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर में सिमिलर होगा।
अगर स्पोर्स और गैमीट्स की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसके पास नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं और सेक्सुअल के लिए नॉन मोटाइल गैमीट्स, राइट। तो ये वाला चीज तो सही है बट दिस इज रॉन्ग, अल्टीमेटली ये ऑप्शन हुआ गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर क्वेश्चन नंबर 96। चलिए नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स है, करेक्ट। यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है सिलाइवरी ग्लैंड। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड होता है, करेक्ट, और उसका रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, करेक्ट। अडहेरिंग जंक्शन, ठीक है, अडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग के काम आता है, नेबरिंग सेल्स को टुगेदर सीमेंट करके रखेगा, सही है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू हमारी बॉडी में एपिथेलियल नहीं बल्कि क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ फॉर क्वेश्चन नंबर 97। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, एरोबिक रेस्पिरेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फिर क्रेब्स साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। यही सीक्वेंस होता है। चलिए नेक्स्ट, 4 कंपोनेंट होते हैं जाइलम के, इनमें से लिविंग और डेड रेस्पेक्टिवली बताइए। तो आपको पता है लिविंग एक होता है और डेड 3। जो लिविंग है वो है जाइलम, पैरेन्काइमा, और डेड वाला कौन है? ट्रैकीज, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमा थर्ड, आंसर क्या हुआ? थर्ड। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन। अब प्लास्टिड्स एक तो सारे प्लांट्स के पास होगा और किन के पास होगा? यूग्लिनॉइड के पास। तो आंसर हो गया सेकेंड, ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड। नेक्स्ट, विच सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। एक्सक्लूसिवली का मतलब विथ नो एक्सेप्शन, और हमें पूछा क्या है? सब फाइलम। अगर एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो ये बात तो सच है कि ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, बट एकाइनोडर्मेटा क्या है? फाइलम। पूछा क्या है? सब फाइलम। सेम विद टीनोफोरा, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ट्रू, पूछा है सब फाइलम, और टीनोफोरा है क्या? फाइलम। सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि ये सब फाइलम है। कैसे? फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड होगा सब फाइलम में, क्या क्या? यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, जिसमें सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा होते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो आंसर क्या हो गया? 101 का थर्ड। चलिए नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल कैरी करता है ऑक्सीजन के और 8 एटम। पूछा क्या है? मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 यानी फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? आइए देखें। प्राइमरी मेटाबोलाइट शुगर, सही है। पॉलीसेक्राइड है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट रबर, बिल्कुल सही है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ऑल्सो बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? पॉलीमरिक सब्सटेंस। ग्लूट4 की बात करें तो ग्लूट4 प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज सेल्स में, ना कि ये इंफेक्शियस एजेंट से फाइट करेगा। वो काम होता है कौन से प्रोटीन का? एंटीबॉडीज। तो ये हो गया गलत। अल्कलॉइड्स का एग्जांपल है कोडीन या मॉर्फिन, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, इनकरेक्ट हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट, द इलास्टिक फाइबर जो आई बैंड को बाइसेक्ट करेगा। आई बैंड मतलब एक्टिन की बात कर रहा है, और एक्टिन आइसोट्रोपिक एक्टिन को बाइसेक्ट करेगा कौन सा इलास्टिक फाइबर? जिगजैग लाइंस विच आर जेड लाइन, और 2 सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में होता है सार्कोमियर, जो कि यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। आंसर क्या हो जाएगा? जेड लाइन। चलिए नेक्स्ट, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, जिससे वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाती है, इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे कॉटन में होती है, लैक्सपर में होती है, कोरिएंडर में होती है।
चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, आइए करें। रेडियल सिमेट्री किसके पास होगी? रेडियल है मतलब जिनकी बॉडी स्फेरिकल होगी या सिलेंड्रिकल होगी, जैसे सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्म्स। तो यहाँ पे ऑरेलिया जेलीफिश बिलोंग्स टू सीलेंट्रेट। आंसर ए का हो गया थर्ड। अब बी देखते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, अर्थवॉर्म, एनिलिडा बाइलेटरल होगा, बी का हो गया फर्स्ट। एसिमेट्रिकल स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जिला गिवन ही है, तो सी का हो गया सेकेंड। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है सीलेंट्रेट, जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म होते हैं ओबेलिया में, तो डी का हो गया फोर्थ। थर्ड फर्स्ट, सेकेंड फोर्थ, योर आंसर विल बी थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 106। चलिए नेक्स्ट, which of the following statement are incorrect with reference to eukaryotic cell? यूकैरियोटिक के लिए इनकरेक्ट बताइए। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। इट हैज मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनीज, बिल्कुल। इनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है, करेक्ट। सारी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल होती है, नहीं, सारी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होती है, वो शेप, फंक्शन, साइज में डिफर कर सकती है। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग अगेन, आइए मैच करते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिनाइलएलेनिन, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, वैलिन, बेसिक अमाइनो एसिड लाइजीन। तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, सी का हो गया सेकेंड एंड डी का हो गया फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, करेक्ट। न्यूट्रल क्लासिफिकेशन, सॉरी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज पे, बिल्कुल सही है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये मानता था कि ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करेंगे जिनकी एंसेस्ट्री या एंसेस्टर्स कॉमन होंगे, यानी ये गलत हो गया। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हर कैरेक्टर दिया गया है, उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। चलिए नेक्स्ट, इनमें से आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल है 3 चैम्बर्ड हार्ट का। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब 2 ऑराइकल 1 वेंट्रिकल, किसमें प्रेजेंट होगा? रेप्टाइल्स में, लेकिन यही एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है। देन रेप्टाइल्स और किसमें प्रेजेंट होगा? एम्फीबियंस। आइए देखिए इसमें, डॉग फिश स्कोलिडॉन आपको पता है बिलोंग्स टू स्पाइसीज, उसमें भी कौन? कॉन्ड्रिक्थिस। सॉ फिश प्रिस्टिस अगेन बिलोंग्स टू फिशेस, यानी कि ये भी बिलोंग कर रहा है कॉन्ड्रिक्थिस से। फ्लाइंग फिश एक्सोसिटिस ये बिलोंग कर रहा है ऑस्टिक्थिस से। क्लैरियस बिलोंग कर रहा है ऑस्टिक्थिस से। तो ये 4 तो बाहर हो गए। हाइला चेक करो, हाइला मतलब ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग बिलोंग कर रहा है एम्फीबियन, 1 मिला। बूफो टोड अगेन बिलोंग कर रहा है एम्फीबियन। सैलामेंडर अगेन बिलोंग कर रहा है एम्फीबियन, तो 3 मिल गए एम्फीबियन। आंसर क्या हो गया? सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, आपको एक फिगर दिया है, बताना है इसके लिए क्या सही है। फिगर किसका है? यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया है क्या? बाथ स्पॉन्ज, और बिलोंग किससे करता है? फाइलम पोरी फेरा। आइए चेक करें अब। इट इज मेराइन, बिल्कुल। जनरली फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स मेराइन है, एक्सेप्शन स्पॉन्जिला है जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल, और ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा रिड्यूस्ड डिप्लोप्लास्टिक, जो एनसीईआरटी में नहीं है, आप इसे डिप्लोप्लास्टिक ही कंसिडर कर सकते हो अपने लेवल पे। इट इज फ्रेश वाटर, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज बाइसेक्सुअल, बिल्कुल, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये। ऑस्टिया प्रेजेंट, बिल्कुल ऑस्टिया प्रेजेंट, तो मतलब ए बी डी ई 4 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। चलिए नेक्स्ट,
ठीक है, सीक्वेंस बताना है। ए क्या है, मेरिस्टेमेटिक फेज, फिर मैच्योरेशन, फिर इलोंगेशन। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज आता है, उसके बाद इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन या लेंथनिंग, और उसके बाद होगा मैच्योरेशन। तो ए सी बी विल बी द राइट सीक्वेंस। आंसर क्या हो गया, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, मैचिंग करनी है। आइए देखें, पाइनस जिम्नोस्पर्म है जिससे फंगल फिलामेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे और ये हो जाएगा माइकोराइजा। साइकस की बात करें तो साइकस के कोरोलॉइड रूट से मिलेंगे साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, तो बी का हो गया सेकेंड। फिनेरिया ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट्स के पास ट्रू स्टेम रूट लीव्स नहीं होंगी, तो सी का हो गया फोर्थ। साल्विनिया सेराजिनेला हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरी प्रिकर्सर है सीड हैबिटेट का, तो डी का हो गया फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। योर आंसर विल बी सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट, फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। देखो मेजरली फंजाई की सेल पे प्रेजेंट होगा काइटिन और पॉलीसैकेराइड भी प्रेजेंट है, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो होता है वो काइटिन होता है। पॉलीसैकेराइड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो नॉन सेलुलोजिक होते हैं, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है, तो आंसर जाएगा फोर्थ, यानी बोथ 1 and 3। चलिए नेक्स्ट, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ। ठीक है, पैरेन्काइमा स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिवाइडेड या डिस्टिंक्ट नहीं होगी, मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट में मतलब मोनोकॉट लीफ में। इन चारों में से कौन मोनोकॉट है, ग्रासिस, तो 115 का हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, इनमें से आपको करेक्ट बताना है डायग्राम के बेसिस पे। तो देखो ये फेस कौन सा, G1, फेस कौन सा S, फेस कौन सा G2, फेस कौन सा M, A क्या है G0, ऐसे करके बना होता है ना G0, राइट, क्वेश्चन स्टेज है। अब आओ चेक करें, A सिंथेटिक फेज है, बिल्कुल नहीं। C मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, बिल्कुल। C आपका M फेज है विच इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, तो आंसर हो गया सेकेंड। बाकी को जरा चेक करते हैं। B गैप 1 है, बिल्कुल नहीं, गैप 1 उसके ऊपर था जो लेबल भी नहीं है। D डीएनए सिंथेसिस है, नहीं, डीएनए सिंथेसिस B में होगा, यानी सिंथेसिस फेज S में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रूट के लिए। फ्रूट डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से, और जो डेवलप होगा ओवरी से उसे कहेंगे ट्रू फ्रूट। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट्स को ड्रूप कहते हैं, करेक्ट। इकोनॉमिकली कोकोनट और मैंगो का यूजफुल पार्ट इज मीजोकार्प, बिल्कुल। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज सीड, नहीं। कोकोनट का वो जो एडिबल पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म है, और फूड स्टोर भी एंडोस्पर्म में होगा, क्योंकि फ्रूट बन गया है कॉटिलेडन सीड वाले स्टेज में। तो इनकरेक्ट हुआ डी, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ विच इज ओनली डी। चलिए नेक्स्ट, इथिफॉन प्रमोट्स मेल फ्लावर इन कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग यील्ड, बिल्कुल नहीं। इथिफॉन फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करेगा। इथिफॉन फ्रूट राइपनिंग टोमेटो और एप्पल में करवाएगा और एब्सिशन को एक्सेलरेट करेगा, ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर हो गया थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 108। तो साइटोकाइनिन की बात करें तो ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा, इथाइलिन सेनेसेंस करवाएगा, मतलब सेनेसेंस ऑफ लीव्स और फ्लावर को प्रमोट करेगा। जिबरेलिन बोल्टिंग करवाता है, प्रमोट बोल्टिंग, और सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करवाएगा एब्सिसिक एसिड। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। योर आंसर विल बी फर्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 119। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, दो ग्रोथ मॉडल्स आप पढ़ते हैं, राइट, एक लॉजिस्टिक, एक एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक, राइट। अब इसमें लैग फेज आया, लॉग फेज आया एंड देन स्टेशनरी, ठीक है। कैसा शेप है, सिग्मोइड, कर्व को आप सिग्मोइड बोलोगे तो पहला सही है। लीनियर ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। रिप्रेजेंट करेगा W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT, जहां पे E क्या है, बेस ऑफ लॉग, ठीक है। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, आंसर हो जाएगा फोर्थ।
चलिए आइए, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक है? पहला वाला क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट। दूसरा वाला देखो, कंफ्यूज मत होना, अगर दो फ्लैजेला दिख रहे हैं तो ये यूग्लिना हुआ, यूग्लिनॉइड से बिलोंग करेगा। ये है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स दिख रहे हैं, ये है आपका पैरामीशियम, और आखिरी वाला है स्लाइम मोल्ड। अगर इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो डाइनोफ्लैजेलेट ऑटो भी शो करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और हेटेरो भी शो करेंगे। पैरामीशियम हेटेरोट्रोफिक है, यूग्लिना आपको पता है मिक्सोट्रोपिक है। शो पहले ऑटोट्रोफिक करता है, जब इसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती है तो उस टाइम पे ये शो करने लगता है प्रेडेशन। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो आपके सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। तो आंसर क्या हो गया? 4th फॉर क्वेश्चन नंबर 121। चलिए नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट है, सही गलत बताना है। प्लैटीहेलमिंथस हर्माफ्रोडाइट है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, करेक्ट। स्पॉन्जेस एक्सक्लूसिवली मेराइन है, नहीं। स्पॉन्जेस एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं, जनरली मेराइन होते हैं या मोस्टली मेराइन होते हैं, और इसका एक एक्सेप्शन भी है विच इज स्पॉन्जिला, जो कि आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, राइट। चलिए, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर हो गया 2nd। आइए नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग, आइए करें। एप्लाइसिया सी है, सिटाक्युला, पैरेट, एप्टेरोडाइट, पेंगुइन, नियोफ्रॉन, वल्चर। ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st, आंसर हो गया 3rd फॉर क्वेश्चन नंबर 123। चलिए नेक्स्ट, every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 5 ml of CO2 to alveoli, नहीं, 4 ml of CO2, 5 in case of oxygenated blood. CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin, correct. तो statement 1 is incorrect but statement 2 is correct, आंसर हो गया 3rd। चलिए नेक्स्ट, ग्रेव्स डिजीज caused due to, ग्रेव्स डिजीज मतलब एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर, और एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर होता है हाइपर थायरॉइडिज्म का केस है, मतलब हाइपर सिक्रेशन होगा जब थायराइड हार्मोन का, यानी हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसमें एनलार्ज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, आई बॉल्स प्रोट्रूड हो जाएंगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा और वेट लॉस होने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 आंसर होगा 2nd। चलिए ठीक है, आपको उनकी क्लास से मैच करना है। ओके, हाउस फ्लाई की बात करें, बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा से, ठीक है। मैंगो की बात करें, बिलोंग करता है क्लास डाइकोटिलिडनी से। गोरिल्ला की बात करें तो गोरिल्ला बिलोंग करता है क्लास मेमेलिया से। टाइगर की बात करें, बिलोंग करता है क्लास अगेन मेमेलिया से। तो आंसर हो गया 3rd फॉर क्वेश्चन नंबर 126। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और जो आपके डाउट हैं या जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो ये हम देख लेंगे, ठीक है ना। आप 1 to 127 क्वेश्चंस निकिता मैम के साथ कर चुके हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे 127 से लास्ट तक के क्वेश्चन आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेडी है, चलो देखते हैं 127 क्वेश्चन। 127 क्वेश्चन बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस के रिस्पेक्ट में हमें मैचिंग करनी है। और ये जो जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकनाइसिस है बेटा, ये मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट की, ठीक है ना। अब देखो जाइगोटीन में बेटा क्या होता है, साइपनेसिस होती है, ठीक है। साइपनेसिस दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ए का हो गया 4th। तो यहां से देखो बेटा, ए का 4th ना तो 2nd में दिया है, ना तो 3rd में दिया है, ना तो 4th में दिया है।
यही है बेटा मैचिंग की खूबसूरती, कि आप एक क्वेश्चन को देखो, उससे मैच करो, आंसर आपके सामने है, ठीक है ना। तो देखो ए का फोर्थ, यहीं से हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। एक बार सारा देख लेते हैं। पैकेटीन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। डिप्लोटीन में बेटा क्या होता है, कैस्माता बनता है, और डायक्नेसिस में टर्मिनाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो 127 का सही ऑप्शन आपका हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 128 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड देयर रिस्पेक्टिव आरक्यू। आरक्यू क्या होता है बेटा, आरक्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ठीक है। और ये आप चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट से करके आए हैं, लास्ट में ये आपको दिया है RQ, और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये RQ आपका, ठीक है ना। तो 128 का देखो, फैट के लिए बेटा क्या हो जाएगी 0.7। एक याद रखो, कार्बोहाइड्रेट की 1 होती है, कार्बोहाइड्रेट की 1, और प्रोटीन की क्या हो जाएगी 0.9, प्रोटीन की 0.9। तो आपका सही आंसर बेटा क्या जाएगा 128 का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इन गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन QRS कॉम्प्लेक्स, ये आपको बताना है QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का है। तो QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बेटा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यहां पर होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, फोर्थ गलत, तो 129 का बेटा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 130 मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपको दिया है। 130 का वैसोफिल्स बेटा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, सीधा सामने सामने दिया है। तो ए का थर्ड यहां मिला, ए का थर्ड यहां मिला, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। अब देखो न्यूट्रोफिल्स हमारी किस में हेल्प करती हैं, न्यूट्रोफिल्स हमारी होती हैं फैगोसाइटोसिस, तो बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। प्लाज्मा सेल्स किस में होती हैं बेटा, एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो सी का फोर्थ, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, तो डी का सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला देखो बी का थर्ड सही है, यहाँ पे सी का सेकेंड और फोर्थ में हमें आंसर मिल गया। सी का हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज, तो 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, बताना है ए और बी आपका क्या है, ठीक है ना। ए और बी आपका क्या है, तो जल्दी से बताओ। ए क्या हमारी वेसल है, प्रेजेंट इन जाइलम, ए वेसल है, नहीं ये नहीं है, ए इज नॉट अ वेसल, इट इज अ ट्रैकियार्ड। बी क्या है हमारी, मीजोफिल, राउंड एंड ओवल, एकदम सही है, दिस इज मीजोफिल, और ये कैसी होती है, राउंड होती है, और राउंड के साथ ओवल होती है। ए इज सिव ट्यूब, गलत हो गया। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो 131 का आपका क्या जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 131 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना बेटा। चलो 132 देख लो जरा। Given below are the two statement. Endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called RER. ठीक है ना, endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called RER and frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and their secretion. तो क्या हो जाएगा, both statement, ये भी एकदम सही है स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर उस पे नहीं होंगे राइबोसोम तो वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड करेक्ट आर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो गया। 132 का सही ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 132 का, ठीक है ना। 133 देख लेते हैं। मैचिंग करनी है, फिर से ढूंढ लो टैप रूट कहां मिलती है, डाइकॉट्स में मिलती है। जितने भी डाइकॉट्स टैप रूट, तो ए का क्या हो गया, सेकंड, जल्दी से देखो, ए का फर्स्ट, ए का थर्ड, यहां से गलत हो गया। फाइब्रस रूट हमें कहां मिलेगी, मोनोकॉट्स में, बी का हो गया क्या, फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ हो गया, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ हमें यहां से नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ। एडवेंचर्स रूट हो गई मोनेस्ट्रा में, और प्रॉप रूट हो गई वनियन में, तो सी का क्या हो गया,
फर्स्ट और डी का क्या हो गया थर्ड। तो सही आंसर आपका 133 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 133 का। ठीक है, चलो 134 वाला देख लेते हैं बेटा। 134 क्वेश्चन में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1, फाइब्रोस रूट सिस्टम इन प्रेजेंट इन मोनोकॉटिलिडन, एकदम सही स्टेटमेंट है। फाइब्रोस रूट्स कहाँ होती है, मोनोकॉट में होती हैं, और टैप रूट बेटा कहाँ होती हैं, डाइकॉट्स में होती हैं। ठीक है ना, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंचरस रूट, ये भी सही है। तो 134 का बेटा होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो 132 का 4 का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन। और एडवेंचरस रूट के एग्जांपल आपको पता है, ग्रास मोनेस्ट्रा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। 135, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रोनिक स्टेज। एम्ब्रोनिक स्टेज में कौन सा न्यूरॉन होता है, तो सबको पता है यूनिपोलर होता है। सेल बॉडी में एक एक्सॉन ओनली फाउंड यूजली इन द एम्ब्रोन, सिर्फ एक एक्सॉन होता है, ओनली वन एक्सॉन, तो उसको कैसे बोलेंगे, यूनिपोलर। ठीक है, न्यूरॉन होते हैं यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, लेकिन एम्ब्रोनिक स्टेज में बेटा कैसा हो जाएगा, यूनिपोलर। तो ये गलत हो गया, मल्टीपोलर। तो 135 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा, 136 135 क्वेश्चन तक आप बेटा निकिता मैम के साथ डिस्कस कर आ गए होंगे और आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, 136 क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मेलाटोनिन इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो कहां से सीक्रेट होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम गलत हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड एकदम गलत हो जाएगा, एडिनल कॉर्टेक्स एकदम गलत हो जाएगा। तो मेलाटोनिन इज अ हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। तो 136 का बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 देखो, स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, द पीएनएस कंप्राइजेस ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो बेटा, द पीएनएस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एसएनएस एंड एएनएस, मतलब पीएनएस फिर से डिवाइड होगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो 137 का बेटा करेक्ट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट, दैट इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो 137 का सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। The correct sequence of the meanings of the spinal cord from outside to inside। meninges जो हमारी थी उनका उन्होंने ऑर्डर पूछा है, कहां से, आउटर से इनर की तरफ। ठीक है, और आपको पता होगा 3 तरीके की होती है, ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड एंड पायामीटर। ये जो पायामीटर होती है ये इनर वाली होती है। ठीक है, ये आर्कनॉइड जो होती है दैट इज मिडिल, और ये जो होती है ड्यूरामीटर दैट इज आउटर। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है बेटा, आउटर टू इनसाइड, तो ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड एंड पायामीटर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, 138 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बेटा, चलो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 139। तो 139 क्वेश्चन देखो। ओके, मैच द हार्मोन विद द रोल्स गिवन अंडर द एंड सेलेक्ट द चॉइस इन विच द अल्फाबेट्स ऑफ द 2 कॉलम्स आर करेक्टली मैच करना है हमको। ठीक है ना, तो 139 का इसका आंसर हो जाएगा, ए का क्या होगा, एफएसएच, मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल करता है। क्या करता है, मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एलएच क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो ए का 5th, बी का 4th। ठीक है, ए का 5th हमें सिर्फ यहां मिला था, तो ये 2 कट हो जाएंगे। बी का 4th हो गया। प्रोजेस्टोन सी का फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, और ईस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डी का 2nd। तो आपका सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 139 का आपका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायग्राम्स दिए गए हैं। इन गिवन फिगर विच ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीटली हेटरोट्रोपिक। ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्लीटली हेटरोट्रोपिक है। कंप्लीटली हेटरोट्रोपिक हमारे पास सिर्फ एक किंगडम है, दैट इज किंगडम फंजाई। और ये क्या किंगडम फंजाई का नहीं है, नहीं, ये प्रोटिस्टा। कौन सी किंगडम का है, दिस इज प्रोटिस्टा। ओके, एंड दिस इज व्हाट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किंगडम का डायग्राम दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। और ये हमारी क्या है, फंजाई है, मशरूम है हमारी, अगैरिकस है,
ठीक है, दिस इज फंजाई जो कि कंप्लीटली हेटरोट्रॉपिक होगी। तो 140 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज कंप्लीटली हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम विच प्लांट शो हेट्रोफिली, कौन सा प्लांट हेट्रोफिली शो कर रहा है ये डायग्राम में आपको बताना है। तो ये डायग्राम बेटा आपको पता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और वाटर हैबिटेट मतलब इन्वायरमेंट की बात हो रही है। ये प्लास्टिसिटी क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ और डिफरेंट इन्वायरमेंट इज नोन एज प्लास्टिसिटी, जिसमें हमने देखा था कॉटन और कोरिएंडर ये जो प्लास्टिसिटी शो करते हैं ये बेटा डिफरेंट फेज में करते हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंट फेज में करते हैं। और ये जो हमारे पास है वाटर कप, ये इन्वायरमेंट में, तो ये किसका डायग्राम दिया गया है, वाटर कप का। तो आपका 141 का सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 इज गिवन इज, क्या दिया है, पोएल्स हैज द सेम स्टेटस एज डिप्टेरा इन टर्म्स ऑफ रैंक, एकदम सही स्टेटमेंट है बेटा। स्टेटमेंट 2 में दिया है बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, एकदम सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो आपका सही आंसर 142 का हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 143 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 143 में एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन डैश एंड एंडोजेनसली इन डैश। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं, तो एसेक्सुअल स्पोर्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है, 3 है। एक कौन सा, कॉनिडिया, ठीक है, एक कौन सा, जूस्पोर, और एक कौन सा बेटा, ए प्लानोस्पोर। ठीक है, तो ये जो ए प्लानोस्पोर और ये जूस्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं एक्सोजीनियस, ये हमारे एंडोजीनियस होते हैं, और कॉनिडिया हमारा कैसा होता है, एक्सोजीनियस होता है। ठीक है ना, तो कॉनिडिया एक्सोजीनियस, एस्कोमाइसिटीज, और ये जो है जूस्पोर और ये प्लानोस्पोर ये प्रेजेंट होते हैं बेटा फाइकोमाइसिटीज में, पहली वाली फंजाई में। तो पहला वाला हो गया एस्कोमाइसिटीज और दूसरा वाला क्या हो गया, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, वेसिडियो में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 143 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर बेटा हमें फाइकोमाइसिटीज में मिलेंगे जो कि कैसे होंगे, एंडोजीनियस होंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन गिवन फिगर विच ऑर्गेनिज्म हैव ओगैमेस, देखो सिंगैमी 3 टाइप की, आइसोगैमेस, एनाइसोगैमेस एंड ओगैमेस। ओगैमेस कंडीशन बेटा 2 जगह होती है, एक तो वॉल्वैक्स में और एक कौन सा, फ्यूकस में। तो जल्दी से ढूंढो, ये देखो ये क्या है, वॉल्वैक्स, दिस इज वॉल्वैक्स एंड दिस इज फ्यूकस। तो क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 3, ये वाला, ये हमारी कौन सी एल्गी है, ये हमारी ग्रीन एल्गी है। ठीक है ना, जिसमें नहीं होती है ये ओगैमेस कंडीशन नहीं होती है। तो 144 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 145। देखो गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, ठीक है, स्केलेटन मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटन कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। स्टेटमेंट सेकंड दिया है बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड। अब इसमें पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो स्केलेटन मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटन कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, एकदम सही है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड, एकदम सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो इसका 145 का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 145 का। ठीक है, चलो 146 क्वेश्चन देख लेते हैं। 144 सिस्टम में आपको दिए हैं इन गिवन फिगर ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो ए और बी दिया है ये कौन से कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया है आपको। ईटीएस में आपने 5 कॉम्प्लेक्स बने थे, एक कौन सा 1 2 3 4 5, तो ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 146 का थर्ड, दैट इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बेटा हम क्या बनाते हैं, एटीपी बना लेते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो 147 क्वेश्चन देखो, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड। सीरम ब्लड से कैसे डिफर करता है, जब उसमें क्या ना हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स नो। अगर हम ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सीरम हो जाएगा। तो पहले ही आंसर आपका सही ऑप्शन है, दैट इज लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो 147 का फर्स्ट ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। चलो 148 देखो, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल के साथ मिलके उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, तो ब्लड कैप्सूल, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, रीनल कैप्सूल या बोथ 2 and 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रीनल कैप्सूल। जब ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल के साथ मिलेगा तो बनेगा रीनल कैप्सूल, ब्लड नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 148 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, मैच द फॉलोइंग 149। लाइकोप्सिडा में एक तो हो जाएगा लाइकोपोडियम, दूसरा सेलिजिना। तो ए का सेकंड, सबसे पहले तो ए का सेकंड ढूंढो, तो ये वाला हट गया, ए का सेकंड यहाँ पे दे। टेरोप्सिडा में क्या हो जाएगा, टेरोप्सिडा में हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, दैट इज डायोपेट्रिस, टेरोप्सिडा डायोपेट्रिस। तो बी का फर्स्ट ढूंढो, बी का फर्स्ट यहां नहीं है, देखो बी का फर्स्ट यहां नहीं है, तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, स्नेप्सिडा क्या हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा हमारा, दैट इज इकोसिस्टम, एंड स्लोप्सिडा इज स्लोटम, दैट इज डी का थर्ड। तो डी का थर्ड ये हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 149 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 149 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना बेटा। चलो 150 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 150 क्वेश्चंस में आपको क्या कह रहा है, देखते हैं। 150 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टेटिक फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज कॉल्ड यूगैमेट, एकदम सही है। At least half of total carbon dioxide fixation on the earth is carried by the algae through photosynthesis, एकदम सही है। तो आई होप 150 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो 150 का आपका आंसर हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो 151 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला देखो, इवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोसेस मस्कुलर टिश्यू, एकदम सही है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज गैमेटोफाइट, एक गलत है, कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, गलत हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इन कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, सही है। तो इसमें से बताना था चूज द करेक्ट, तो कौन सा सही है, फर्स्ट वाला सही है, साथ में फोर्थ वाला सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। तो 151 का आपका सही आंसर बेटा जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 151, ठीक है ना। चलो 152 क्वेश्चन देख लेते हैं। 152 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च बेटा हमारे पास था रोडोफाइसी में, ठीक है ना। रोडोफाइसी कौन सी एल्गी है, रोडोफाइसी रेड एल्गी में, ठीक है। ये फ्लोरिडियन, तो अब डायग्राम से फटाफट ढूंढ लो कौन सी एल्गी। ये देखो हमारे पास पोरफायरा मिल गया, पोरफायरा, ठीक है। ये हमारी क्या है, रेड एल्गी है। दूसरी हमारे पास जो है ये क्या है, डिक्टोएटा, दिस इज डिक्टोएटा एंड दिस इज ब्राउन एल्गी। तो ये तो नहीं होगा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो गया, क्योंकि तीसरी वाली हमारे पास कौन सी एल्गी है, लैमिनेरिया, दिस इज लैमिनेरिया एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्राउन एल्गी, ठीक है। और हमें ढूंढना क्या था बेटा, हमें ढूंढना था कौन सी एल्गी, पहली वाली ब्राउन रेड एल्गी, दैट इज पोरफायरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 152 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो 153 देख लेते हैं। विच एक्सक्रीटरी सिस्टम आर फाउंड इन रोटीफर्स। रोटीफर्स में कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, तो रोटीफर्स में क्या होता है, मेटानेफ्रीडिया नहीं, किडनी तो होगी नहीं, प्रोनेफ्रीडिया, कैसी नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, एंटीनल ग्लैंड भी नहीं होंगे। तो 153 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 154 देखो बेटा, डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ सिलेक्टिव सीक्रेशन, ठीक है। डीसीटी किसके सिलेक्टिव सीक्रेशन में होगा, तो हाइड्रोजन आइन भी होता है, पोटेशियम आइन भी होता है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड टू। तो 154 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलो 155 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन द गिवन कॉलम सेकंड एंड करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, ठीक है। तो ग्लाइकोसीडिया क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ए का सेकंड, ए का थर्ड, ए का, ये देखो सीधा एक ऑप्शन आपको मिला बेटा। मैचिंग में आपको यही करना है, एक ऑप्शन को मिलाओ तुरंत ही आंसर पाओ, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। बी का हमारा गाउट,
अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द ज्वाइंट, बी का फर्स्ट, सी का हमारा हो जाएगा सेकंड, मासेस ऑफ क्रिस्टलाइट सॉल्ट विद इन द किडनी, और ये डी का हमारा क्या हो जाएगा थर्ड। एकदम सही आंसर मिल गया बेटा में, तो 155 का सही आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट 1 और एक स्टेटमेंट सेकंड। जेजीए इज द स्पेसिफिक सेंसिटिव एरिया formed by the cellular modification of distal comminuted tubule and the afferent atole at the location of their contact। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ANF is a powerful vasodilator constrictor and can increase the blood pressure। ठीक है, तो यहां पर देखो ANF is a powerful vasoconstrictor and can increase the blood pressure। बेटा एक मिनट, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ये वाला स्टेटमेंट, जेजीए इज द स्पेसिफिक सेंसिटिव रीजन formed by the cellular modification of the distinct convoluted tubule and the afferent नहीं होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा afferent होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो, ANF is a powerful vasoconstrictor नहीं होता बेटा, दिस इज vasodilator होता है। तो हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। 156 का सही आंसर जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट बेटा गलत है। ठीक है, ध्यान से देखो, इफ्रेंट नहीं एफ्रेंट, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं वैसोडाइलेटर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 157, M.W. Vizernik demonstrated that the extract of the infected plant of the tobacco could cause the infection in the healthy plants and call the fluid as Corntysium bivium fluidum, infectious living fluid। ठीक है, नॉन लिविंग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। 157 का थर्ड, बोथ ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर। चलो 158 देखो, विच इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। GFR in healthy individual is approximately 125 ml per minute। ठीक है, the urine release per day is approx 1.5 लीटर। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन PCT 7 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 158 का फोर्थ, क्योंकि चारों स्टेटमेंट बेटा हमारे कैसे हैं, सही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 159, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ द कॉलम सेकंड। ठीक है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वायरॉइड्स को अगर हम करेंगे तो वायरॉइड्स में क्या आ जाएगी बेटा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, तो ए का फोर्थ, यहाँ ये वाला हट गया, ए का फोर्थ इतने सारों में दिया है, तो ए का हो गया फोर्थ। ओके, यहाँ पर देखो प्रियॉन्स क्या कॉज करता है, बोमाइन स्पंजी फॉर्म इन सैलोथेरी, तो बी का क्या हो गया हमारा सेकंड। तो बी का सेकंड हमें यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वायरसेस कॉजेस क्या क्या कॉज करते हैं, एक तो मॉइसिक रीफॉलिंग, सी का फर्स्ट हो जाएगा, और दूसरा सी का फोर्थ भी हो जाएगा। कौन सा, वायरसेस कॉजेस, एक तो सी का क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स भी वायरसेस करते हैं। तो सी का फर्स्ट और थर्ड, सी का फर्स्ट और थर्ड, और डी का बैक्टीरियोफेज क्या है, पैरासाइट ऑफ बैक्टीरिया, तो डी का हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड थर्ड, और डी का हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ। करेक्ट आंसर बेटा जाएगा थर्ड ऑप्शन। 159 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 160 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगामी इज ब्रेड अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेबल फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ क्लास बेसिडोमाइटिस, एकदम सही है। एस्कोस्पोर्स आर हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, वेसिडोमाइसिटीज में एक्सकोस्पोर्स आर द हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, ये सही है या गलत है। 167, एग्जाम्पल ऑफ फंजाई इन फर्टाइल इज यूस्टुलिजो, ये गलत हो गया, ये सही है। क्यों, क्योंकि फंजाई इसका एग्जाम्पल, फंजाई इनफेक्टाइल नहीं है, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज हो गया। ठीक है, माइसिलियम इज ब्रांच इन सेप्टेड इन पेनिसिलियम, ये भी सही है। तो 160 का बेटा क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 160 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो 161 देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट 1, इन टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइट जनरेशन इज फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलवाइड कॉल्ड द प्रोथैलस। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर नॉट ऑफ सिमिलर काइंड, एकदम सही है। हेटरोस्पोरस स्टोर भी होते हैं जैसे सेलिजिना और सेल्विनिया में। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो 161 का फोर्थ ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। चलो 162 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल स्पोर इज नॉट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मोगेमी, डायकैरियोन, सिंगेमी, मियोसिस। ये दोनों बेटा किसमें होते हैं? ये दोनों फाइकोमाइसिटीज में नहीं होते, ठीक है। किसमें होते हैं? एस्को में और वेसिडियो में, ठीक है। एस्को वेसिडियो में होते हैं। इन्होंने पूछा डज नॉट, तो डज नॉट किसमें होगा? फाइकोमाइसिटीज में। तो हमें फाइकोमाइसिटीज के ढूंढना है। कौन से? फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर क्या हो जाएगा? जूस स्पोर। कौन सा स्पोर? जूस स्पोर। तो ये देखो, जूस स्पोर, जाइगोस्पोर, जूस स्पोर या जाइगोस्पोर, यहां पर हो जाएगा जाइगोस्पोर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? जाइगोस्पोर फाइकोमाइसिटीज में। तो जूस स्पोर ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? एस्को और वेसिडियो में भी पाया जाएगा। जाइगोस्पोर हो जाएगा, वेसिडियोस्पोर नहीं होगा, एस्कोस्पोर नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे है? वेसिडियो और एक्सको सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। ये भी हमारा सेक्सुअल है और जूस स्पोर हमारा कैसा है? एसेक्सुअल है। और इन्होंने हमसे पूछा क्या है? सेक्सुअल स्पोर। तो क्या हो जाएगा? 162 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। आपको बताना है कौन कौन सी मैचिंग करेक्ट है। तो पहले देखो, एंटमोबिया फ्री लिविंग एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत, फ्री लिविंग नहीं। ट्रिप्नोसोमा पैरासाइट एंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स एकदम सही है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड सीलिएटेड प्रोटोजोम ये गलत हो गया, प्लाज्मोडियम वाला। लास्ट वाला प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड स्पोरोजोइंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सीलिएटेड नहीं होगा। तो कितने सही हैं? 2 सही है। तो 163 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 163 का कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 और 2 सही है और 2 गलत है। तो 163 का आपका कौन सा हो गया? फर्स्ट आंसर, ठीक है। चलो 164 देखो बेटा, 164 आपको दे रहा है क्या? ओके, टू स्टेटमेंट 1 इन इकाइनोडर्मिटा वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट which help in the locomotion, capture and transport of food and respiration, सही है एकदम। दूसरा, in Scolidion notochord is persistent throughout the life, ये भी सही है। तो both statement first and second are correct। तो 164 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो ये देखो, चूज द करेक्ट पूछा है। सबसे पहले ये डायग्राम किसका है बेटा? टेप बॉम्ब का डायग्राम है। ये क्या है? टेप बॉम्ब है, ठीक है। ये डाइसियस नहीं होता है, ये कैसा होता है? मोनोसियस होता है, ठीक है। ये सीडोसिलोमेट नहीं होता है, कैसा होता है? एसिलोमेट। कैसा होता है? एसिलोमेट होता है, ठीक है। एसिलोमेट मतलब किसका है? प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये देखो पैरासिटिक होता है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो 165 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो मैच द फॉलोइंग फर्स्ट विद द फॉलोइंग सेकेंड, हमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग में देखो मार्जिनल दिया हुआ है, मार्जिनल को हम किससे करेंगे? पी से। तो ए का क्या हो गया? सेकंड। ए का फर्स्ट, ए का फिफ्थ, ये दोनों कट गए। ए का सेकंड यहां भी दिया, यहां पे दिया, ठीक है। एक्साइल में बेटा हम क्या करेंगे? एक्साइल का हो जाएगा लैमेंट, बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। इसके बाद देखो पैराइटल में क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? सी का हमारा हो जाएगा फोर्थ। पैराइटल में आर्जीमोन, ठीक है। यहां पर फिफ्थ दे दिया, ये गलत हो गया। सी का फोर्थ हो गया। डी का थर्ड, फ्री सेंट्रल प्रिमरोज और वेसल इज मैरीगोल्ड, दैट इज क्या? ई का फिफ्थ। तो सही आंसर आपका 166 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिविंग फिगर। ये किसका है भैया? ये दिस इज व्हाट? दिस इज पोरीफेरा। क्या है ये? पोरीफेरा का है। और ये क्या है? ये कौन सा फाइलम है? इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। स्टारफिश, इकाइनोडर्मिटा दैट इज स्टारफिश, ठीक है। बोथ है वाटर वस्कुलर सिस्टम, नहीं, वाटर वस्कुलर सिस्टम इसमें होगा। इसमें क्या होगा? वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। बोथ हैव रेडियल सिमेट्री, नहीं, दोनों में रेडियल सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। ये कैसा होता है? एसिमेट्रिक होता है, पोरीफेरा एसिमेट्रिक, ठीक है। इसके बाद बोथ आर नॉन कॉर्डेड, एकदम सही है। ये भी नॉन कॉर्डेड है और ये भी नॉन कॉर्डेड है। तो आपका क्या हो गया? 167 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 168 देख लो, मैच कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकेंड, ठीक है, एंड करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसका देखो, क्यूबाइडल का क्या हो जाएगा बेटा? ए का हो जाएगा फोर्थ। क्यूबाइडल का ए का फोर्थ डक्ट ऑफ ग्लैंड,
तो ये देखो पहले से ही आपको मिल गया। ए का फोर्थ सिर्फ आपको एक ऑप्शन में दिया है, दैट इज ए का फोर्थ डक्ट ऑफ ग्लैंड। एक ऑप्शन से बेटा आप अपनी मैचिंग कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सी का क्या हो जाएगा, सेकंड लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। और स्क्वाइमस डी का फर्स्ट लोकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आपका सही आंसर 168 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 169 देखो बेटा, विच इज करेक्ट मैच सेट। कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें क्या करना है, मैच करना है। तो ए का बेटा क्या हो जाएगा, PO2 इन एल्वलाई 104 mmHg। तो ए का फोर्थ, देखो बेटा क्या बात है, सीधा सीधा देखो, ए का फोर्थ दे दिया, यहीं से बकाया कहीं नहीं दिया। बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, सी का सेकेंड। और टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर, ml में बोलोगे तो 500 ml। तो सही क्या हो जाएगा, 169 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 120 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है। तो रिब्स 24 सही, स्टर्नम 1 सही, पटेला 4 लिम नहीं बेटा, पटेला कौन सी होती है, हिंड लिम की बोन होती है, हिंड लिम बोन। तो यही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही हमारा आंसर है, अपेंडिकुलर लिम्स। तो क्या हो जाएगा, 170 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 170 देखो, 171 रिकॉग्नाइज द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको दिया गया है इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कि सही ऑप्शन इनमें से क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ए हमारा क्या है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स, ए हमारा है अल्फा हेलिक्स और बी हमारा है बीटा प्लेटेड सीड। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर बेटे हमारे कहां होते हैं, प्राइमरी में या सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी और ये भी हमारा कैसा है, सेकेंडरी। तो देखो ये हो गया, ए सेकेंडरी एंड अल्फा हेलिक्स, बी इज सेकेंडरी एंड बीटा प्लेटेड सीड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्राइमरी लिख दिया, यहाँ टर्सरी लिख दिया, यहाँ प्राइमरी लिख दिया। तो 171 का ये आपका आंसर हो गया। 172 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है। ये ओपन मस्कुलर विंडम गलत, क्योंकि कैम्बियम नहीं है। जब कैम्बियम प्रेजेंट होती है तब ओपन होता है। ये कैसा है बेटा, हमारा क्लोज्ड है। ठीक है, ये देखो टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ, ये मोनोकॉट नहीं है, ये डाइकॉट है, क्योंकि हमें साफ साफ स्पंजी और पैलिसेड दिख रहे हैं। पैलिसेड और स्पंजी किसमें होते हैं बेटा, डाइकॉट में। गार्ड सेल इन मोनोकॉट लीफ, ये सही है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सही, यही पूछा था इन्होंने करेक्ट। तो 172 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। यहां देखो कॉन्जॉइंट बस्कुलर बंडल गलत, क्योंकि ये कैसा है बेटा, रेडियल है, दिस इज रेडियल। ठीक है, चलो 173 देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, सेल प्लेट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमिना बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एट द टाइम ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल। कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 173 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 173 का आपका बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। चलो 174 देख लेते हैं बेटा। 174 में देख रहा है, इन माइटोसिस हाउ मेनी टाइम न्यूक्लियस डिवाइड। न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करता है, 2 नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, सिर्फ एक बार न्यूक्लियस डिवीजन होता है माइटोसिस में। तो 174 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 175 देखो, द स्कैपुला एक्सटेंड ऑन द बैक साइड ऑफ द थोरैक्स बिटवीन, कौन सा हो जाएगा, सेकंड एंड द 7th रिब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड 8 नहीं, फर्स्ट एंड 7 नहीं, थर्ड एंड 7 नहीं, सेकंड एंड 7th रिब, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 175 का। चलो 176 देखो, इन एल्गी, एल्गिन एंड कैराजिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ एल्गी। मराइन है, एल्गिन हमारी कैसी है, ब्राउन। ठीक है, और ये कैरेजीन हमारी कैसी है, रेड। और दोनों मराइन, तो मराइन ब्राउन एंड रेड आएगी। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 176 का फर्स्ट। 177 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। क्या बताना है आपको कि इस में से कौन सा करेक्ट मैच है। चलो देखते हैं। ये देखो, पहला वाला दिया है लेडी फिंगर, सही या गलत। पहला वाला हमें दिया है लेडी फिंगर, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये वेलवेट है। वेलवेट है तो यहां पर क्या होना चाहिए था, कैलोट्रोपिस।
ठीक है ना। तो ये पहला वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये एकदम सही दिया है, मस्टर्ड पैराइटल कंडीशन दी है, ये हमारी मेस सीड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और ये हमारी कौन सी कंडीशन है बेटा, चाइना रोज नहीं, दिस इज पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में कौन था, प्लम, रोज और पीच, तो ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो सही क्या है, 177 का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 178 इन द गिवन आइडेंटिफाई ए, बी और सी। ए, बी और सी आइडेंटिफाई, तो ए हमारा क्या है बेटा, ओबीडक्ट है। ठीक है, बी हमारी क्या है, ओवरी है, फीमेल कॉकरोच की बात हो रही है। और तीसरा हमारा क्या है, यूरेटर है। ठीक है, फीमेल कॉकरोच का डायग्राम दिया है, तो ये सही आंसर क्या जाएगा, सेकंड। 178 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 179 देखो, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, पूछ रहा है कितनी मैचिंग करेक्ट है। ए दिया है वैक्यूल डबल एंड टोनोप्लास्ट, गलत हो गया, क्योंकि वैक्यूल कैसा होता है, सिंगल होता है, डबल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल इनर मोर परिएबल, गलत हो गया, क्योंकि इनर नहीं आउटर मोर परिएबल होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल इनर फॉर्म क्रिस्टी, एकदम सही है। सेंट्रोइड सिंगल, सिंगल नहीं होता है, सेंट्रोइड नॉन मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है बेटा, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और हेल्प इन सेल डिवीजन, तो ये भी क्या हो गया, गलत, सिर्फ एक सही है। तो 179 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 179 का बेटा क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 सही है बस। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन में दिया है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था, इसको अच्छे से पढ़ाए हुए थे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन द गिवन ग्राफ्स विच ग्राफ रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एनर्जी एंड विथ एनर्जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से वो कह रहे हैं कौन सी है जो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एनर्जी है, तो ए कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, गलत, क्योंकि दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ठीक है, और बी एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी करती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रेशन, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले इतना जंप मानना था, लेकिन जब एंजाइम का यूज किया तो सिर्फ इतना, तो ये क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। तो देखो बी इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये सही है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी विद, बी इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो 180 का आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हियर बेटा हम लोगों ने अपना सारा डिस्कशन कर लिया, सारे क्वेश्चंस देख लिए, आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खूब खाते पीते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज जाइए। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।